ओके स्टूडेंट, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टडी करने के बाद अब हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टडी करते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वैसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होंगे लेकिन फैट में सॉल्युबल नहीं होंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाने के कारण से ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हमें कौन सा विटामिन पढ़ना है? विटामिन B1। एक पॉइंट आपको कॉपी में यहां से ये नोट करके रखना है कि द फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन वाज विटामिन B1। सबसे पहला विटामिन जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा विटामिन है स्टूडेंट? विटामिन B1। अच्छा, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन। थायामीन क्यों कहते हैं? थायामीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एमीन फंक्शनल ग्रुप, इसके जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एमीन फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ये सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन है। इसके जब स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया तो एमीन फंक्शनल ग्रुप देखा गया, तो इसीलिए स्टार्टिंग में विटामिन नाम दे दिया गया था। बाद में जब विटामिन और भी विटामिन मिले, उनका स्ट्रक्चर देखा गया तो देखा गया कि उसमें एमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए विटामिन का ई को हटा दिया गया और नाम विटामिन तक बोला गया। तो भाई विटामिन B1 सबसे पहला डिस्कवर्ड विटामिन है। इसके स्ट्रक्चर में एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग थायामीन भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से क्या होता है स्टूडेंट? उससे पहले आ जाइए सोर्सेज कि विटामिन B1 आपको कहां मिलेंगे? सीरियल्स। सीरियल्स मतलब राइस, व्हीट, ग्रेन्स, ये जितने भी हैं, पल्सेस वगैरह, सब में आपको विटामिन B1 मिलेंगे। ये मिल्क में भी मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं, तो ये सोर्सेस हैं विटामिन B1 के। अच्छा, अगर ये सब आप नहीं खाएंगे या विटामिन B1 आपके डाइट में नहीं प्रेजेंट होगा तो कौन सा डिजीज होगा? बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विटामिन B1 के कमी से होने वाला डिजीज को बताइए, तो आप याद रखेंगे दैट इज बेरी। और बेरी का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव वीकनेस, मतलब आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा, मतलब बहुत अधिक कमजोरी का एहसास होना। जैसे आप आधा घंटा काम किए या 1 घंटा काम किए तो ऐसा फील होने लगता है कि हम दिन भर काम किए हैं। ऐसा क्यों होता है? मसल्स वगैरह वीक हो जाता है, आपके बॉडी में विटामिन B1 का कमी हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं बेरी, विच अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट विटामिन B1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग विटामिन B1 के बाद अब आते हैं हम लोग विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहने का मतलब मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, चीज का मतलब पनीर, तो ये सभी में पाए जाते हैं, इसीलिए विटामिन B का दूसरा नाम जो होता है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। अब एक बात स्टूडेंट आपको यहां पर बिल्कुल याद करके रखना है कि विटामिन B2 को हम लोग विटामिन G भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन B2 का दूसरा नाम विटामिन G भी होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात आया डिजीज के बारे में, तो विटामिन B2 के कमी से जो डिजीज होता है उसका नाम होता है चिलियोसिस। अब चिलियोसिस क्या होता है? तो माउथ के कॉर्नर पे क्रैक्स हो जाना, घाव हो जाना। जैसे ठंड के समय में कैसा होता है? होठ फट जाता है, तो वो तो ठंड के मौसम में होता है ना, लेकिन जनरल ऐसे ही माउथ के किनारे, लिप्स के किनारे फट जाना, घाव हो जाना, इसी को कहते हैं हम लोग चिलियोसिस होना। उसके अलावा और भी क्या देखने को मिलता है बीमारी? और क्या देखने को मिलता है? रेडनेस ऑफ टंग, मतलब जो आपका जीभ है वो बहुत अधिक लाल हो जाएगा। साथ ही साथ ब्लिस्टर्स इन माउथ कहने का मतलब छाला पड़ जाना, मुंह में छाला पड़ जाना,
टंग का बहुत अधिक लाल हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, या उसमें जलन होने लगना, इसको आप कहते हैं लहरना, जलन होने लगना, माउथ के किनारे किनारे जो है वो फट जाना या घाव हो जाना, ये कब होता है? ये होता है विटामिन B2 या विटामिन जी के कमी से। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट विटामिन B1 और विटामिन B2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और विटामिन में पढ़ते हैं, दैट इज विटामिन B3। विटामिन B3 को स्टूडेंट हम लोग नायासिन कहते हैं या फिर निकोटिनामाइड भी कहते हैं। नायासिन कहते हैं या निकोटिनामाइड भी इसको कहा जाता है। अब विटामिन B3 के कमी से होने वाले डिजीज कौन से हैं, आइए इसको देख लेते हैं। मैं विटामिन B2 वाला को इसको यहां थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। चलिए, तो देखिए विटामिन B3 को आप ऐसे याद रखेंगे कि इससे होने वाले डिजीज को हम D3 याद रखेंगे। D3 क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए इसमें 3 तरह का बीमारी है, इसीलिए मैं इसको D3 का नाम दे रहा हूं। 3 तरह का क्या हो गया? डिमेंशिया, याददाश्त का कमजोर हो जाना, इसको कहते हैं हम लोग डिमेंशिया। उसके बाद डायरिया का मतलब क्या हो गया? लूज मोशन हो जाना, लूज मोशन होना, ये हो गया आपका डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया। और उसके बाद एक और जो होगा वो होगा आपका डर्माटिटिस। देखिए ये जो डर्म वर्ड है ये स्किन के लिए होता है, और टाइटिस का मतलब यहां पर हो गया इन्फ्लेमेशन। स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाना, मतलब स्किन के ऊपर फोड़ा फुंसी हो जाना, जलन होने लगना, लाल हो जाना, सूजन हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो 3 तरह का बीमारी हो जाएगा अगर आप विटामिन B3 अपने डाइट में आप नहीं लीजिएगा तो। और कौन कौन सा बीमारी है? डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटिटिस, तो ये 3 है। और अगर विटामिन B3 का सोर्सेस पूछेंगे स्टूडेंट तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब का सब आपका विटामिन B3 का सोर्सेज है। विटामिन B3 आपको ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा और भी हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3 ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसके केमिकल नेम, सोर्सेज और इससे होने वाले बीमारी, इसकी कमी से होने वाले बीमारी, डेफिशिएंसी डिजीज आपको समझ में आ गया होगा।